हाय कैंसर, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अगस्त महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है कैंसर। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे ये महीना आप लोगों के लव वाइज कैसा माहौल रहने वाला है। ओके और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। What's the higher messages for Cancer? Okay. Okay, Cancer. So let's get started. I feel so यहाँ पर ना कहीं see फर्स्ट मैसेज दिस गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने आप लोग ना और भी ज़्यादा एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लव वाइज, कनेक्शन वाइज, वेदर वो मैरिज वाइज हो या फिर लव वाइज हो, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो और भी एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप दोनों के कनेक्शन वाइज बॉन्ड हो सके। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में ना फैमिली इशू चल रही है, लव को शादी में बदलना चाहते हो बट कहीं ना कहीं फैमिली मना कर रही है, फैमिली इशू चल रही हो। ओके, तो इसीलिए मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने ना फैमिली में इशू चल रही हैं, तो मे भी शायद कुछ लोग फैमिली और कैंसर दोनों को बोलते ना, जैसे कि आप कैंसर, आप और आपके जिनके फैमिली के साथ में भी इशू चल रही है उनके साथ में कनेक्ट हो रहे और भी ज़्यादा एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, गेट टुगेदर करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पाइसन एनर्जी इस रिवर्स में भी शायद आप ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में फैमिली वाइज भी रियूनियन हुआ जाए। ओके, अगर लव शादी में बदलना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी नहीं है आप लोगों की लाइफ में। ओके कैंसर, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि किसी की लाइफ में ना फैमिली इशू हो सकती है कनेक्ट लव वाइज, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि इसीलिए ऑब्जर्व करें कि कैसे फैमिली वाइज फैमिली को मनाया जाए, कैसे फैमिली में कनेक्ट हुआ जाए, कैसे फैमिली में कनेक्शन बॉन्ड बढ़ाते हुए उनके सपोर्ट से रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए। ओके, तो यहाँ पर मुझे किसी की लाइफ में फैमिली इशू लग रही है लव वाइज, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि फैमिली इशू की वजह से थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हो गया, तो ऑब्जर्व करें कि कैसे रियूनियन हुआ जाए, एक दूसरे को और भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक दूसरे को और भी ज़्यादा बॉन्ड लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके। ओके, तो दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी कैंसर। ओके, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी नहीं है, ना तो फैमिली का सपोर्ट है आप लोगों के लाइफ में लव में, या फिर ना तो कहीं ना कहीं फैमिली को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग कि मुझे इनके साथ में शादी करनी है बोल के कैंसर लोग फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लव वाइज उनकी शादी में बदल सके। ओके, ताकि वो सपोर्टिव हो सके फैमिली भी। तो इसीलिए ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लव वाइज कैंसर आप ना एक दूसरे को जानने की कोशिश और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो, और फैमिली वाइज जो भी इश्यूज चल रहे थे उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि वो भी सपोर्ट करे आपके लव में, और आप लोग फैमिली के रजामंदी से आप लोगों की लव शादी में बदल जाए। या फिर अगर किसी की फैमिली इशू भी चल रही थी तो ऑब्जर्व करके कैसे फैमिली इशू को ओवरकम किया जाए ताकि लव वाइज हमारी और भी ज़्यादा बॉन्ड हो सके। ओके, ओके, लेट्स गो डीपर कि ये महीने की परिस्थिति कैसी बन रही है, या ये महीने की परिस्थिति बन रही है गाइस। 3 ऑफ वॉन्ड की कार्ड है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मे भी शायद किसी की लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी ने एंटर किया हो। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि कुछ लोग अभी अभी रीयूनियन हुए हों, क्योंकि दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बॉन्ड हुआ हो। किसी की लाइफ में हो सकता है कि टोटल न्यू लव में एंटर किए हो। 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट दिस पैशनेट लव। ओके, अभी अभी आप लोगों की ना
अगस्त महीने में सिचुएशन बन रही है कि एक दूसरे के साथ में और भी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, घूमने जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, और भी ज़्यादा एक दूसरे को टाइम स्पेंड कर रहे हो ताकि एक दूसरे को और भी करीब से जान सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, ताकि आप और भी ज़्यादा सिक्योर हो सको, ताकि आप एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होकर अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती दे सको। सी दैट्स वाई और भी ज़्यादा एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन हो सको। ओके, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में लॉन्ग लास्टिंग जा सको बोल के। तो मैं ये बोलूँगी कैंसर की कहीं ना कहीं ये महीना आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं, बॉन्ड लेके आ रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, ताकि आप एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ सको और अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेहतरीन से समझ के और भी आगे तक लेके जा सको। ओके, let's see one more card for this situation. Okay, कैंसर कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, एक दूसरे को जानने के लिए बातचीत भी कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में बेहतरीन परफॉर्म कर सको। और क्या सिचुएशन बन रही है? सी अपनी फीलिंग को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो, सी एक दूसरे को और भी ज़्यादा बॉन्ड लाने की कोशिश करें। तो सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है गाइस। कैंसर आप लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आउटिंग पे जा रहे हो और भी ज़्यादा डीप होने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जी। ओके, दिस इज़ योर चैलेंज है कोई सैजिटेरियस पर्सन। ओके, चैलेंज हो सकते हैं कैंसर, सैजिटेरियस पर्सन चैलेंज हो सकता है आप लोगों के लाइफ में। रिलेशनशिप वाइज पीस, पॉजिटिव चेंज, रिलेशनशिप को बैलेंस करना, रिलेशनशिप में खुशियाँ देना, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस देना, रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा रोमांटिक बनाना। दैट इज़ योर चैलेंज। ओके, सी चैलेंज है किसी के लाइफ में, कोई सिंगल है। ओके, या फिर किसी के लाइफ में फीलिंग की कमी है, प्यार की कमी है, एक दूसरे को जानने की कमी है, पीस की कमी है, या कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कमी है। ओके, दैट इज़ योर चैलेंज। बट कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि ये जो भी नेगेटिविटी है, ओके, डार्क पीरियड चल रहे हैं, जो रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, बॉन्ड नहीं है, उसको ख़त्म किया जाए। ओके, ताकि मैं अपनी लाइफ में पीसफुली बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सकूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर आपके रिलेशनशिप में ना प्यार की कमी है, फीलिंग की कमी है, नर्चरिंग की कमी है, एक्सप्रेस करने की कमी है, बातचीत करने की कमी है। ओके, कुछ लोग सिंगल हैं तो वो कमी है, तो चेंज चाहते हैं उसमें। ओके, वॉज द पास्ट एनर्जी, पास्ट में पेज ऑफ कप। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद, दिस इज योर एनर्जी कैंसर। इमेच्योरली डील कर रहे थे, मे बी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में। दिस इज यू कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में कनेक्शन वाइज देयर इज सो मच बर्डन। ओके, सी दिस इज़ यू इमेच्योर थे, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था, या फिर स्ट्रेस आ गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। तो आप सोचते कैसे इस बर्डन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, स्ट्रेस को ख़त्म किया जाए ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकें। ओके, या कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में बर्डन तो आ गया था, तो इसीलिए इस महीने ना, अगस्त महीने में आप अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने के लिए और भी ज़्यादा प्यार जता रहे, बॉन्ड लेके आ रहे, एक दूसरे को और भी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे, जानने की कोशिश कर रहे हो। वॉज द क्राउनिंग पोजिशन, 10 ऑफ पेंटिकल। क्राउनिंग पोजिशन आप लोगों की लाइफ में ना कैंसर फैमिली भी है, लव भी है, दोनों को आप बैलेंस करके चलना चाहते हो। ओके, कहीं ना कहीं माइंड में आपकी ये है कि सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए, फैमिली वाइज भी, लव वाइज भी, या फिर शादी वाइज भी। ओके, उनके साथ में फ्रेश स्टार्ट करना है। ओके, रिलेशनशिप वाइज, कोई भी रिलेशनशिप है, लव वाइज हो, शादीशुदा वाइज हो, फैमिली वाइज हो, सिक्योरिटी चाहिए, और उनके साथ में कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को पैशनली एडवेंचरस रिलेशनशिप बनाना है, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है, ब्लेसिंग वाली रिलेशनशिप बनानी है, हैप्पीनेस वाली रिलेशनशिप बनानी है, जस्ट लाइक दिस। ओके, आपके माइंड में ये चल रहा है। व्हाट्स द फोकस? फोकस है लक। ओके, फोकस है कि कहीं ना कहीं यार लक साथ दे दे तो मैं ना मेरे प्यार को मैं अपनी फैमिली वाले के साथ में मिला लूँ और फैमिली वाले मान जाए,
काश जस्ट लाइक दिस, लक साथ दे दे ताकि फैमिली भी मान जाए, लव भी मान जाए। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो आपका फोकस है कि आप एक्साइटिंग लव चाहते हो फैमिली के साथ में, फैमिली को भी खुश रखना चाहते हो और लव को भी खुश रखना चाहते हो। ओके, बट कहीं ना कहीं आपका फोकस है विश फुलफिलमेंट। ओके, जो भी डार्क प्लेस चल रही है आपके फैमिली वाइज या फिर फैमिली इशू वाइज या फिर लव वाइज, तो आप चाहते हो कि आप उसमें से राइज अप हो सको और आपकी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट आ सके, पीस आ सके, आपके विशेस कम ट्रू हो सके। ओके, तो इसीलिए आप चाहते हो कि लक आपका साथ दे। आपका फोकस है, जैसे बोलते हैं ना, तो आज सब कुछ ठीक हो जाए, फैमिली भी मान जाए और ताकि मेरी शादी भी हो जाए एंड कहीं ना कहीं जो भी फैमिली इशू है वो ख़त्म हो जाए ताकि मैं अपने लव को सामने वाले फैमिली के साथ में मिलाऊं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर आप एक दूसरे को जानने की कोशिश भी कर रहे हो। कैंसर, आप फैमिली को भी साथ में लेके चल रहे हो, लव को भी साथ में लेके चल रहे हो, तो चाहते हो कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके गिले शिकवे हैं फैमिली वाइज या फिर लव वाइज, वो गिले शिकवे ख़त्म हो रहे हैं सडनली एंड कहीं ना कहीं आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप लोग जैसे कि आउटिंग पे भी जा रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं एक नए सिरे से कनेक्शन को बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, हिडन पोजीशन में ट्रैवल तो कर रहे हो गाइस। सी 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, हिडन पोजीशन में जो भी आपने एफर्ट डाले थे कैंसर, एफर्ट डाले थे अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, बॉन्ड आ रहा है, फैमिली वाइज जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो इश्यू ख़त्म हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपके पेशेंट का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, दिस इज योर व्हाट यू मैनिफेस्ट, ब्रांड न्यू लव। ये सब पेंटिकल का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सिक्योर लव। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, तो उनके साथ में एक सिक्योर लव मैनिफेस्ट करें इस महीने, फर्स्ट टाइप का लव। ओके, सिक्योर लव में भी शायद कुछ लोग अगर सिंगल है तो टोटल न्यू लव भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। या सी कहीं ना कहीं ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो टोटली सिक्योर फ्रेश लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आप लोगों के लाइफ में पास में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, सैडनेस हुआ था, अपने लव वाइज रिग्रेट हुए थे या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हुए थे, तो इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो भी ये सैडनेस है उसमें चेंजेस लेके आके एक सिक्योर लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि ये महीने ना आप एक दूसरे को बहुत मतलब टाइम दे रहे हो, बातचीत कर रहे हो, स्पेस दे रहे हो ताकि एक दूसरे को जान के अपने रिलेशनशिप को सिक्योर बना सको। ओके, तो हिडन पोजीशन में आपके जो भी इश्यूज़ थे लव वाइज या फिर फैमिली वाइज, वो ख़त्म होके आप एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर लाइफ मैनिफेस्ट कर सको, फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को लव वाइज बना सको। ओके, मैनिफेस्ट कर सको, चेंज लेके आ सको। एंड दिस योर गाइडेंस है 9 ऑफ कप। गाइडेंस से अपने आप का ख्याल रखिए। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस विश कम ट्रू। ओके, अपनी हेल्थ का, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने पीस का ख्याल रखिए और जो भी आपके विशेस हैं वो पूरे हो रहे। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी 9 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल इस रिवर्स। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए कम्युनिकेशन कीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आपके ड्रीम कम ट्रू हो। ओके, जैसे कि लव को शादी में भी बदलना है तो भी एफर्ट डालिए ताकि आपकी ड्रीम मैनिफेस्ट हो सके, या फिर आप सिंगल हो तो मिंगल होना चाहते हो थोड़े, ओके, तो भी कम्युनिकेशन कीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप मिंगल हो सको। ओके, तो अपने आप का ख्याल रखिए, अपने पीस का ख्याल रखिए, एफर्ट डालना है ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट होता हुआ देख सको। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम में पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके गाइज, डेफिनेटली यू डीलिंग विथ अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आप लोगों की लाइफ में ना सिक्योर लव हो रहा है। ओके, प्रॉमिसिंग लव होता हुआ दिख रहा है एंड कहीं ना कहीं आउटिंग पे जा रहे हो, फ्रेश तरीके से लव स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो एंड सिक्योर लव होता हुआ दिख रहा है। ओके, सी बैलेंसिंग वाली लव है, सक्सेस वाली लव है। आउटकम में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर आपने पास्ट में ना कहीं कोई भी इश्यू चल रही थी पास की, तो यहाँ पर आप लोगों ने इस महीने बैलेंस कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, रिलेशनशिप वाइज सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना रहे हो, सिक्योर रिलेशनशिप बना रहे हो। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग।
अबाउट योर रिलेशनशिप। वाओ, तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी ब्लेसिंग है आपके रिलेशनशिप में, प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप को लेके, सिक्योर रिलेशनशिप को लेके, या फिर पॉजिटिव पीसफुल या सक्सेसफुल रिलेशनशिप को लेके। ओके, इसलिए नो मोर ऑब्जर्वेशन। वाओ, अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी 6 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट सक्सेस, रिलेशनशिप में सक्सेस है, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, स्टेबल लव हो रहा है। ओके, जो भी आप वेट करते कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, पीस आए, तो वो आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या रिलेशनशिप वाइज फीलिंग नहीं है, प्यार नहीं है, कुछ ना कुछ फैमिली इशू आ गए थे, या फिर कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही थी। तो दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। आप अपने उस इशू को ओवरकम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो एंड वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में रिजल्ट का। तो रिजल्ट इज हियर। शादी के लिए गुड न्यूज़ आ रहा है, सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है रिलेशनशिप वाइज। तो बहुत अच्छी एनर्जी एंड सी हैप्पीनेस हो रही है। ओके, सी 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट का सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे थे ना लव वाइज या फिर फैमिली वाइज, वो प्रॉब्लम ख़त्म होके आप लोगों की लाइफ में इस महीने हैप्पीनेस का माहौल बन रहा है, सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है, लव शादी में भी बदलता हुआ दिख रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, एंड कुछ लोग अगर रीयूनियन होना चाहो तो रीयूनियन भी हो रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, नॉट टू वरी। Your wish come true. Let's see what else for you. How many? Yeah. Okay. Let's get started. Yeah. Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Okay. See, कहीं ना कहीं अगर सामने वाला आपको ना गाइस फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं, तो रिसीव कर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट करना। ओके, जस्ट गिव एंड टेक करना। आप लोगों की लाइफ में पास में जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसको लेट गो करके रिलेशनशिप को सक्सेसफुली मूव ऑन आगे लेके जाना, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप है। पास्ट के जो भी अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी हर्ट हुआ था, यू डिजर्व लव। ओके, कैंसर, यू डिजर्व लव। तो इसलिए फोकस होइए एंड जस्ट पास के मामलों को लेट गो कीजिए एंड बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा अपने रिलेशनशिप को। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिक्योर रिलेशनशिप है, यहाँ पर पीसफुल रिलेशनशिप है, यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में लव वाइज सिक्योरिटी है। तो गाइस, पीसफुली अपने हर एक मामलों को फेस करना है बैलेंस करते हुए, ताकि आप अपने लव में सिक्योर हो सको, मैरिज में सिक्योर हो सको। ओके, यू नीड नॉट वरीड। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डोंट यू वरी, योर रिलेशनशिप आर सिक्योर। देयर इज़ नो वन इन योर लाइफ हु हैज़ नॉट ऑलवेज लव्ड यू, देयर आर ऑल जस्ट लर्निंग हाउ टू शो इट। ओके, big stelies. There is no one in your life who has not always loved you. They are all just learning how to show it. Okay, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, you need not worries. Okay, क्योंकि आपको जस्ट एफर्ट डालना है, और जो रिजल्ट आएगा ना वो जस्ट यूनिवर्स दे रहे हैं। तो डोंट यू वरी गाइस, देयर इज अ सिक्योर रिलेशनशिप, यू डिजर्व रिलेशनशिप, यू डिजर्व हैप्पीनेस। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।